पिछले 24 घंटे से मुनीर और शहबाज मातम मना रहे हैं। इस्लामाबाद में खलबली है। ट्रंप के एक फैसले ने इस जोड़ी को, इस नापाक जोड़ी को खून के आंसू उड़ा दिए। दुनिया भर में हर मंच पर मुंह की खाने वाले पाकिस्तान को पता चल गया कि उसकी औकात क्या है। हर मामले पर भारत से अपनी तुलना करने वाले आतंकी मुल्क पाकिस्तान को ट्रंप ने ऐसा झटका दिया है जिससे उबरने में उसे कई साल लग जाएंगे। मुनीर ने सपने में भी नहीं सोचा था कि ट्रंप ऐसा कर जाएंगे। खुद को ठगा हुआ महसूस करने वाला मुनीर आज अपनी किस्मत पर रो रहा है। आज रात शहबाज और मुनीर को नींद नहीं आएगी, बल्कि इनको नींद तो कल से नहीं आ रही है। सपने में बार बार उठ रहे हैं। सपने में दिखाई पड़ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और सपने में आ रहा है वो योजना, वो डील जो भारत के विकास की ब्लूप्रिंट है और पाकिस्तान के बर्बादी की। मुनीर ने ट्रंप को खुश करने के लिए आखिर क्या क्या नहीं किया। ट्रंप के सामने पूरी तरह से नतमस्तक हो गया था। उसे लगा था कि ट्रंप भारत से नाराज है, पाकिस्तान पर मेहरबान होगा, भिखारी देश को डॉलर मिल जाएंगे। लेकिन भारत की डिप्लोमेसी ने मुल्ला मुनीर को कहीं का नहीं छोड़ा। भारत अमेरिका की ये डील पाकिस्तान के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। मैं आज अपनी स्पेशल रिपोर्ट में आपको दिखाने जा रहा हूं कि कैसे मुनीर और शहबाज अपना माथा पीट रहे हैं। पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान की मीडिया ये खुलकर कह रही है कि भारत ने वो कर दिखाया जो पाकिस्तान सपने में सोच तक नहीं सकता। पिछले 24 घंटे से पाकिस्तान के हालात कुछ ऐसे ही। पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान के एक्सपर्ट, पाकिस्तान के नेता मुल्ला मुनीर और शहबाज शरीफ सदमे में है। किसी को सूझ नहीं रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा। हर कोई पूछ रहा है आखिर ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, कैसे ट्रंप के एक फोन ने पाकिस्तान में सन्नाटा पसर गया और भारत में कामयाबी की नई लकीर खिंच गई। अब पाकिस्तानियों के पास न तो कुछ कहने को है न सुनने को है। जो है बस यही है, निराशा, हताशा, झुंझलाहट और बौखलाहट। जब से भारत अमेरिका के बीच ट्रेड डील डन हुई, ट्रंप ने भारत के पीएम की तारीफ में कसीदे पढ़े, भारत को अपना दोस्त बताया, तब से पाकिस्तानियों की नींद उड़ी। पाकिस्तान में हर कोई परेशान सा। जिन्नाहलैंड के अंदर खलबली है। बौखलाहट की वजह यह भी कि भारत से ज्यादा टैरिफ पाकिस्तान पर है। ये तस्वीरें याद है आपको? पिछले साल मुन्ना मुनीर और उसके कठपुतली शहबाज शरीफ व्हाइट हाउस में थे। मुनीर ने ट्रंप के साथ डिनर किया। इसी दौरान टैरिफ को लेकर भारत अमेरिका में टकराव था। पाकिस्तान को लगा कि अच्छा मौका है, ट्रंप के साथ नजदीकियां बढ़ाते हैं। ट्रंप ने पाकिस्तान के 2 नमूनों की तारीफ की। मुनीर को फेवरेट फील्ड मार्शल बताया। वैसे मुनीर और शहबाज की करतूतें बताने की जरूरत नहीं, पूरा पाकिस्तान दोनों की सच्चाई जानता है। इनकी नाकामियों की कहानी पाकिस्तान की गली गली में फेमस है। बच्चा बच्चा जानता है कि दोनों पाकिस्तान को बर्बादी की तरफ लेकर जा रहे हैं। मुनीर ने ट्रंप को खुश करने के लिए क्या क्या नहीं किया। युद्ध रुकवाने के लिए ट्रंप को नोबेल पुरस्कार देने की मांग। शहबाज शरीफ ने ट्रंप को मैन ऑफ पीस कहा। मुनीर ने ट्रंप की शांति प्रयासों की प्रशंसा की। मुनीर ने ट्रंप को खुश करने के लिए बलूचिस्तान के रेयर अर्थ मिनरल्स का बॉक्स दिया। बलूचिस्तान का खजाना दिखाकर लुभाने की कोशिश की। ट्रंप को खुश करने के लिए गजा में सेना भेजने तक का फैसला किया। युद्ध और क्रिकेट के मैदान में सरेंडर करने वाला पाकिस्तान कूटनीति की पिच पर एक बार फिर भारत से मात खा गया। पिछले 1 साल में भारत जहां अमेरिका, ईयू और ब्रिटेन जैसे देशों के साथ डील कर रहा था, नए भारत की लकीर खींच रहा था, रोजगार के नए अवसर पैदा कर रहा था, वहीं मुनीर लीबिया के साथ हथियार समझौता करने में व्यस्त था। पाकिस्तान का फील्ड मार्शल JF-17 लड़ाकू विमानों को बेचने की तैयारी में है, जिसमें उसकी हिस्सेदारी सिर्फ 35%, जबकि चीन इस विमान का 65% हिस्सा तैयार करता है। पिछले दिनों आपको पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ का वो बयान याद होगा, जिसमें वो बता रहे थे कि दुनिया से भीख मांगने के लिए उनको कितना शर्मिंदा होना पड़ता है। ये हालात है पाकिस्तान की। दूसरों की भीख पर गुजर बसर करने वाला पाकिस्तान भारत से तुलना करता है। यही वजह कि वहां की आवाम अपने पीएम और नाकाम फील्ड मार्शल पर भरोसा नहीं करती। दरअसल पाकिस्तान अमेरिका के साथ रिश्तों को और आगे बढ़ाना चाहता है। पाकिस्तान का दावा है कि उसके पास करीब $6 ट्रिलियन के खनिज संसाधन है। उसने अमेरिकी कंपनी यूएस स्ट्रेटेजिक मेटल्स के साथ $50 करोड़ का समझौता किया।
हालांकि अमेरिका की नजर में पाकिस्तान की सबसे बड़ी समस्या उसकी विश्वसनीयता है। अमेरिकी नीति निर्माता किसी भी खनिज साझेदारी में राजनीतिक स्थिरता, नीतियों की निरंतरता और लंबे समय तक परियोजनाएं पूरा करने की क्षमता को अहम मानते हैं। लेकिन पाकिस्तान में बार बार सरकारों का बदलना, सिविल मिलिट्री तनाव और निवेश सुरक्षा को लेकर अनिश्चितता अमेरिका के भरोसे को कमजोर करती रही और यही वजह कि दुनिया पाकिस्तान पर भरोसा नहीं करती। और ये पाकिस्तान हो या फिर चीन, अमेरिका को इन पर भरोसा नहीं है। तो हमारी भौगोलिक, सामरिक और कूटनीतिक स्थिति भी इन दोनों को लेकर नाजुक ही रही है। पाकिस्तान को अमेरिका के करीब जाने देना हमारी सबसे बड़ी भूल होगी, जबकि चीन भले ही अच्छा ट्रेड पार्टनर बनने की पूरी कस्में खाए, हम आंखें मूंद कर उस पर विश्वास नहीं कर सकते। उधर अमेरिका को भी पता है कि साउथ एशिया में भारत को साथ रखे बिना उसे अपने कई हितों को कॉम्प्रोमाइज करना होगा। अमेरिका यह भी जानता है कि विश्व के अलग अलग मंचों पर भारत का साथ उसे चाहिए। भारत जैसी उभरती शक्ति का साथ अमेरिका को चाहिए। और यही वजह कि दोनों ही देशों ने आखिरकार अपने अपने लॉन्ग टर्म बेनिफिट को समझा, एक मंच पर आए, ट्रेड डील को मुकाम तक पहुंचाया। लेकिन जब सवाल उठ रहे हैं कि डील में भारत के लिए क्या खास, तो चर्चा जरूरी है। सबसे पहले 50% से 18% किया गया टैरिफ तमाम सेक्टर्स पर असर डालेगा। इससे भारतीय प्रोडक्ट्स का निर्यात बढ़ेगा। नतीजे में देश के अंदर रोजगार पैदा होंगे। 18% टैरिफ कई अन्य प्रतिस्पर्धी देशों से कम है। इसका लाभ सीधा सीधा हमें अमेरिकी बाजार में मिलेगा। टेक्सटाइल, गहने, जेम्स, इंजीनियरिंग जैसी कीमतें कम कीमत पर एक्सपोर्ट कर पाएंगे, जिसका लाभ इंडस्ट्री को होगा। ये डील एमएसएमई और किसानों के लिए अवसर लेकर आएगी। हालांकि डिटेल आनी बाकी है और देखना यह होगा कि इसका उल्टा क्या है, यानी अमेरिकी धरती से हमारी धरती पर कौन कौन से एग्री प्रोडक्ट आएंगे, किस दर पर आएंगे। भारत को लाभ की बात करें तो टैरिफ कम होने से अंतर्राष्ट्रीय निवेशक भी भारत की ओर आकर्षित होंगे, जिसका सीधा लाभ एफडीआई की शक्ल में आएगा। अमेरिकी ट्रेड डील भारतीय बाजार के लिए कितना जरूरी था, इसका अंदाजा इस बात से कि ट्रेड डील का ऐलान होते ही शेयर बाजार बाग बाग हो गया। सेंसेक्स 2000 से ज्यादा और निफ्टी 50 600 अंकों से ज्यादा उछल गया। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और इनोवेशन के लिए ये डील रास्ते खोलेगी। तो वहीं मेक इन इंडिया और डिजाइन इन इंडिया को गति देगी, क्योंकि वस्तुओं को ग्लोबल लेवल पर कॉम्पिटिटिव बनाया जा सकेगा। ट्रंप पार्ट 2 में भारत अमेरिका के बीच कुछ तल्खियां हैं, लेकिन मुकम्मल वजह रही। ट्रंप अपनी चलाना चाहते थे, लेकिन भारत बराबरी का रिश्ता चाहता था। भारत और अमेरिका की दूरी बढ़ने से कई देश खुश हुए। ऐसे ही देशों में चीन आया। उसके बाद चीजें कैसी चली आपको पता है। लेकिन अब उसी चीन से भारत अमेरिका ट्रेड डील पर बयान आया। चीन का सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स लिखता है कि भारत अमेरिकी डील पर ट्रंप और मोदी के बयानों में काफी गैप है, खास तौर से रूसी तेल के मुद्दे पर और दूसरी ट्रेड डील पर। चीन की ओर से कहा गया कि ट्रंप ने रूस से भारत के तेल न लेने की बात तो कही, लेकिन भारत की ओर से ऐसा कुछ नहीं कहा गया। ग्लोबल टाइम्स ने ट्रंप की बातों को सिर्फ दावा माना है, ट्रंप की बातों को भारत की ओर से रजामंदी नहीं माना। हालांकि भारत के वाणिज्य मंत्री ने साफ किया कि ट्रेड डील की डिटेल्स पर काम किया जा रहा है और दोनों देश बहुत जल्द संयुक्त रूप से इसकी घोषणा करेंगे। जाहिर है भारत अमेरिका के बीच कुछ वक्त के लिए पैदा तल्खी शी को अच्छी लगी, तो अब दोनों के बीच सामान्य होते रिश्ते ने चीन के प्रेसिडेंट को जरूर काफी परेशान किया है।